नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम और बॉलीवुड किस्से के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता है, मतलब सभी को पता, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि दिलीप साहब जो थे हमारे, दिलीप कुमार जी, उनका असली नाम यूसुफ खान था। उन्होंने नाम चेंज किया था, इसकी भी सारी स्टोरी सबको पता है और ये भी सबको पता है कि भाई देविका रानी जो है, उन्होंने ये नाम चेंज किया था। लेकिन ये नाम चेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? देविका ने दिलीप कुमार को ही क्यों चूज़ किया था? और सबसे बड़ी बात ये है कि कौन से 3 नाम जो थे उस वक़्त पे फाइनल हुए थे, उनमें से एक नाम चूज़ किया गया और ये नाम किसके कहने पर? देविका जी के नहीं, किसी और के कहने पर चूज़ किया गया था। तो चलिए आपको सुनाते हैं सबसे पहले तो ये पूरी कहानी। आखिरकार दिलीप कुमार जो कि एक बिल्कुल फ्रेश चेहरा थे, बिल्कुल नया चेहरा थे, ना कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड है, ना कुछ और ये भी कहानी सबने सुनी होगी कि वो फ्रूट बेचने वाले मतलब फ्रूट का काम किया करते थे। तो फिर ऐसे इंसान को कैसे जो है इतना बड़ा मौका जो है इंडस्ट्री में मिला था, तो इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत सारी जगह पर ये कहानी है कि दिलीप साहब जो है अपनी दुकान पर जो है फ्रूट बेच रहे थे, वहाँ पर देविका रानी आया करती थी तो उन्हें वो पसंद था। जी नहीं। दरअसल देविका कुमारी की दिलीप कुमार साहब से पहली मुलाकात जो थी, वो मुलाकात हुई थी नैनीताल में। दिलीप कुमार अपने पिता के साथ वहाँ पर फ्रूट की खरीदारी के लिए गए हुए थे। वहाँ पर फ्रूट का बहुत बड़ा बाज़ार जो है या फिर थोक भाव में फ्रूट खरीदने का उनका कुछ होगा प्लान। तो वहाँ पर वो फ्रूट खरीदने के लिए गए हुए थे। देविका जो है वहाँ पर उनसे मिली, आमना-सामना हुआ और उसके बाद देविका ने उनको जो है अपना नंबर देते हुए कहा था कि अगर तुम फ़िल्मों में, मैं बॉम्बे टॉकीज़ से हूँ और अगर तुम फ़िल्मों में काम करना चाहते हो तो एक बार संपर्क करना आके मुंबई में, सारी बातें होने के बाद। अच्छा, अब ये बात भी होती है कि आखिर मौका, सबसे बड़ी बात ये कि भई किसी को भी मौका मिले तो क्यों मौका मिले, किस वजह से मौका मिले? आपको बता देता हूँ कि अशोक कुमार साहब जो हैं वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे उस वक़्त में और उन्होंने बॉम्बे टॉकीज़ को छोड़ दिया था। इसलिए उनको एक बहुत बड़े चेहरे की या फिर नए फ्रेश चेहरे की तलाश थी जो अशोक कुमार को रिप्लेस कर चुके हैं। बॉम्बे टॉकीज़ जो है उसके अंदर जो है एक बहुत बड़ी जो चीज़ थी या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक ज़रूरत जो थी वो वहाँ पर नज़र आ रही थी। अब वहाँ पर से जो है दिलीप साहब जो वापस आ गए फ्रूट के धंधे में, फिर से अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा, वहाँ पर कुछ ख़ास काम चल भी नहीं रहा था। एक तो बड़ी बात ये थी कि हालात जो है पूरी दुनिया के युद्ध वाले और सब वर्ल्ड वॉर चल रही है, ये सब है, तो हालात ठीक नहीं थे, जिसके चलते उनका फ्रूट का काम जो था वो अच्छे से चल नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो देविका जी ने उन्हें ऑफ़र दिया है, तो वो जाएँ वहाँ पर बॉम्बे टॉकीज़ में और काम की तलाश करें। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि दिलीप साहब बतौर अभिनेता या एक्टर या एक्टिंग करने के लिए वहाँ पर नहीं गए थे। उनको था कि उन्हें बॉम्बे टॉकीज़ में कुछ काम मिल जाएगा और वो कुछ काम जो है कर लेंगे भाई साहब, तो ये काम जो है उनको करना पड़ेगा, तो क्योंकि फ्रूट का बिज़नेस चल नहीं रहा है। अब काम की तलाश में दिलीप साहब जो हैं वो पहुँच गए भाई बॉम्बे टॉकीज़ में। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आई। काफ़ी दिन बाद वो पहुँचे। अब देविका जी जो है उन्होंने कुछ सवाल किए, कुछ जवाब किए, काम की तलाश में जो है पहुँचे हुए हैं, तो काम जो है मिलना है या नहीं मिलना है, जज तो करना पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा ना कि ये क्या चीज़ें हो रही है, क्या नहीं हो रही है। इन सवाल जवाबों के बीच में देविका रानी ने अपने जो डायरेक्टर थे बॉम्बे टॉकीज़ में, जो स्टूडियो में डायरेक्टर हुआ करते थे, अमिया चक्रवर्ती। जी हाँ, अमिया चक्रवर्ती जो है, उनसे जो है दिलीप के बारे में चीज़ें पूछी तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए तो ये फिट है लड़का, ये काम करेगा। मुझे लग रहा है कि जिसकी हमें तलाश है वो ये है। अब कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद जो है हितेन चौधरी, जो वहाँ पर जो है स्टूडियो इंचार्ज हुआ करते थे, जो बॉम्बे टॉकीज़ है उसके, तो उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने बोला देखिए चेहरा देखकर अगर आप कर रहे हो तो वो तो अलग बात है, हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब इतनी मान-मनवल बातें होने के बाद एक फाइनल डिसीजन ये हुआ कि दिलीप साहब को जो है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ₹500 महीना जो है उनकी सैलरी रखी गई थी और ये भी रखा गया था कि हर साल ₹200 बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, ₹500 सैलरी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी दिलीप साहब को उस वक़्त पे जो मिली थी, उनको लगा था कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया जो है चीज़ें मिल गई हैं। अब यहाँ पर एक और किस्सा सामने आया। जो यूसुफ साहब थे यानी दिलीप कुमार साहब थे, उनके वालिद, उनके अब्बाजान जो थे वो कतई नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फ़िल्मों में काम करे या फिर ये जो है इस तरीके के काम करे, स्टेज पे जाके काम करे, तो वो तो बिल्कुल खिलाफ थे। और दूसरा ये था कि जो माहौल देश में बना हुआ था, उसकी वजह से भी, और सबसे बड़ी वजह ये कि अशोक कुमार जो है
स्टूडियो छोड़ के गए थे तो उन्हें कुछ ऐसा नाम चाहिए था जो कि जल्दी क्लिक हो, क्लिक बेट तब भी चलता था, सोचिए आप। तो नाम जो है सुझाना जो है शुरू किया गया कि देखो भाई नाम जो है वो लाया जाए। अब सबको ये कहानी पता है कि भाई ये जो नाम है ये देविका रानी ने दिया था, लेकिन सच्चाई ये है कि बॉम्बे टॉकीज के जो स्क्रिप्ट राइटर थे भगवती शर्मा, उन्होंने 3 नाम सुझाए थे। सॉरी माफ कीजिएगा, जो राइटर थे नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा ने 3 नाम जो है वो सुझाए थे। पहला नाम था यशुदेव, दूसरा नाम पहला नाम था वासुदेव, माफ कीजिएगा वासुदेव, दूसरा था दिलीप कुमार, तीसरा था जहांगीर। अब दिलीप कुमार को पर्सनली जहांगीर नाम जो है वो पसंद आया था, लेकिन भगवती शर्मा जो कि वहाँ पे एक और स्क्रिप्ट राइटर थे, उन्होंने जो है दिलीप कुमार का नाम सजेस्ट किया। और इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई कि देखो अशोक कुमार, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, दिलीप कुमार। दूसरा, भारत में जो माहौल था हिंदू मुस्लिम्स का उस टाइम पे ठीक नहीं था, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती हुई यहाँ पर नजर आई थी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, अब हमें बहुत सारी देखो पुराने टाइम के किस्से हैं, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती थी, क्या हुआ था। तो ये बड़ा प्रचलित किस्सा है कि भाई देविका रानी जो है उन्होंने सीधा उनका दिलीप नाम रखा था, तो ऐसा नहीं था। ये सवाल शायद केबीसी में भी एक बार आया था कि जो 3 नाम थे, उन 3 नामों में कौन कौन, दिलीप कुमार, जहांगीर और जो ये नाम है जो 3 सुझाए गए हैं वासुदेव, इनमें वासुदेव नाम जो है वो रखा गया था कि क्या ये नाम दिलीप कुमार का ऑप्शन में दिया गया था दिलीप कुमार को। तो ये कहानी है। तो ये चीज़ें हुई थी। कमाल की बात ये भी है कि उस वक्त पे राज कपूर साहब के फादर साहब पृथ्वीराज कपूर और जो दिलीप कुमार साहब के फादर है वो भी थोड़े मित्र हुआ करते थे। और जब पहली बार पोस्टर जब लगा था गलियों में दिलीप कुमार का, क्योंकि दिलीप कुमार के फादर जो थे, यूसुफ खान के फादर जो थे, वो हमेशा इसी तरीके से ट्रीट करते थे कि तुम लोग तो भाई जो नाचने गाने वाले हो, तो वो चीज़ें होती थी। तो वो उसको अच्छे नज़रिए से नहीं देखते थे, वो बार बार यही कहते रहते थे, चिढ़ाते रहते थे। तो पृथ्वीराज कपूर जो है जब पोस्टर लगे दिलीप कुमार के, तो अपने उनको पकड़ के लाए यूसुफ साहब के फादर को कि देखो तुम्हारा बेटा भी अब हमारी ही कैटेगरी में आ गया है। बड़े इंटरेस्टिंग सा इसमें एक और किस्सा भी है। जब बाकी फिल्मों के शूट चल रहे थे आर के स्टूडियो में, तब भी एक किस्सा हुआ था, वो कभी और सुनाऊंगा। राज कपूर साहब जो है वो वहाँ पर बतौर सफाई कर्मचारी के रूप में काम किया करते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिलहाल तो दिलीप कुमार के नाम को लेकर कि भाई यूसुफ से उनका नाम दिलीप कुमार कैसे पड़ा, देविका रानी ने रखा था, नहीं, मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से किस किस ने नाम सुझाए थे और कैसे ये नाम पड़ा था। सबसे बड़ी वजह थी अशोक कुमार जो है वो बॉम्बे टॉकीज छोड़ चुके थे, और अशोक कुमार जो है वो बहुत बड़े सुपरस्टार उस वक्त थे, और उनको उसी तरीके का सिमिलर नाम वाला भी कुछ चाहिए था कि वैसा ही हो तो मज़ा आ जाए। तो इस वजह से भी ये चीज़ हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो किस्सा है ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, नाम के पीछे अगली स्टोरी जो मैं कल आपको सुनाऊंगा रात 9 बजे, वो कौन सी होगी? गब्बर सिंह। देखो गब्बर के ऑडिशन के बारे में तो सबको पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो आए थे, बतौर अमिताभ बच्चन भी, संजीव कुमार भी, ये लोग आए थे। पहले डैनी फाइनल हुए थे, लेकिन बाद में गब्बर अमजद खान ने किया था। लेकिन ये गब्बर नाम कैसे आया था? क्या ये रियल डाकू से इंस्पायर था? सलीम खान को कौन सी ऐसी चीज जो थी बचपन की यादें जिसकी वजह से गब्बर सिंह का नाम जो है वो यहाँ पर फिल्म में उन्होंने राइटिंग में लिखा था? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कल रात 9 बजे इस स्टोरी पर चर्चा करेंगे।